हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई आज मैं एक ऐसे क्रिएटर की क्लास लगाने वाला हूं जिन्हें आप जानते ही होंगे। मुझे लगता है कि मुझसे कई ज़्यादा फैन फॉलोइंग है उनकी तगड़ी। और पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ? इस वक्त इवेंट चल रहा है क्रिएटर कार्निवल, और अंदर से लेकर आया हूँ मैं उन्हें। यहाँ पे फैंस आने नहीं दे रहे थे, बहुत पब्लिक थी। अब देर नहीं करते, मिलवा देते हैं। मेरे साथ है द वन एंड ओनली आदर्श आनंद। आदर्श जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वीडियो का पार्ट बन रहे हैं। और मैं अभी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरी फैमिली भी है। और अभी हमने आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो देखी, स्टेज लूट लिया आपने, जबरदस्त है। अच्छा, ये एक छोटा सा इंटरव्यू है और एजुकेशनल इंटरव्यू है। लोग आपको आपकी कॉमेडी, आपके गाने, आपके डांस की वजह से जानते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो जानना चाहते हैं। तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और आपसे पूछते हैं कुछ सवाल। आनंद जी, मेरा पहला सवाल आपसे सीधा ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, मैं एमएससी कर रहा हूँ अभी, और बीएससी किया है मैंने फिजिक्स ऑनर्स से, तो मास्टर कर रहा हूँ साइंस से। सो क्वालिफाइड हूँ, और पढ़ाई है तभी ये सब है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पढ़ाई ना वो एक बेस है, वो जड़ है, और जड़ नींव का होना बहुत ज़रूरी है। जड़ का होना बहुत ज़रूरी है, उसकी मजबूती बहुत ज़रूरी है। तो आप जब पढ़ाई करते हो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हो ना, तो आपको अलग अलग आपको ना कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ता है। आजकल लोग ना कंटेंट ढूंढते हैं, लेकिन कंटेंट ढूंढने की चीज़ नहीं होती, कंटेंट को ईजाद करने की चीज़ होती है, उसे प्रोड्यूस करने की चीज़ होती है। तो कंटेंट को ईजाद करने की चीज़ है, सोचने की चीज़ है। सोचोगे तब कंटेंट आएगा, लेकिन लोग ढूंढते हैं। तो ढूंढना नहीं है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे आप, अलग अलग किताबें पढ़ेंगे। एडुकेशन आप कर रहे हो, तो जो क्वालिफिकेशन है उसको आप कंप्लीट करें, तो आपका जो माइंड है ना वो ब्रॉड होगा, तो सोचने की जो क्षमता है वो आपकी और भी तेज होगी, तीव्र होगी। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बिना शिक्षा के इंसान पशु के समान है। अच्छा सर, एक और चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगा। इतनी जबरदस्त क्वालिफिकेशन है, इतने क्वालिफाइड आप है, इतने पढ़े लिखे हैं, आपका स्टार्टिंग जो लाइफ थी, जो जर्नी थी स्कूल की, वो कैसी थी? स्कूल में आप कैसे थे? बैक बेंचर थे, टॉपर थे, कैसे थे? मैं सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर को कि मेरे से बचपन से रिलेटेड, आप स्कूल टाइम से रिलेटेड मेरे से सवाल कर रहे हो, मेरे को उसी जोन में आपने पहुंचा दिया है, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट कहलाता था। अब खुद की तारीफ खुद क्या करें भाई। हाँ, सो अच्छा स्टूडेंट कहलाता था, तो मैं ना फर्स्ट रो पे, फर्स्ट बेंच में मतलब बैठता था। एंड जब होमवर्क वगैरह नहीं बनाता था ना, तो मेरे को मार पड़ती थी, मेरे को पीछे बैठा दिया जाता था, बैक बेंच। सो अच्छा था बहुत, और क्लास में मैं टॉप करता था। क्लास में एग्ज़ाम्स वगैरह होते तो मैं उस पर टॉप करता था। तो मुझे अच्छे परसेंटेज के साथ मैंने बीएससी करा है, मैंने ऐसे परसेंटेज के साथ मैंने मैट्रिक करी है, इंटर अच्छे परसेंटेज के साथ मैंने करा है। सो सभी को बहुत बहुत प्यारे, एंड बस बहुत बढ़िया। अच्छा, स्कूल में कभी आपको किसी टीचर से ऐसे डर लगता था? मतलब कोई एक टीचर जब वो आ जाए तो पेट में गुदगुदी होना शुरू हो जाती थी, और आपको लगता था कि मैं भाग जाऊं और इन टीचर के हाथ ना हो? एक टीचर थे हमारे, जिनको लोग ना एक पेट नेम दे दिए थे। अच्छा। उनका नाम रखा था इन लोगों ने शेरा। तो देखना शेरा आने वाला है, तो उनका नाम था सीबी सर। तो वो सीबी सर थे, तो उनकी ना मैंने नकलें उतार दी थी। तो क्लास में हुआ क्या कि टीचर्स डे का माहौल होने वाला था 2 दिन बाद, तो उसके 2 दिन पहले ही सभी लोग मतलब लिस्ट बना रहे थे कौन परफॉर्मेंस करने वाला है टीचर्स डे में। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ ना कि सभी लोग हल्ला कर रहे थे, शाउट कर रहे थे पूरी तरह से, और चुप नहीं हो रहे थे। तो मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही थी, तो मैंने बस कोशिश की थी उनकी आवाज़ में कुछ कहूँ, कहकर मैं चुप हो गया। मैंने कहा बात नहीं, ये जो मैंने बोला ना, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे ना वो चुप हो गए, और मेरे जो आजू बाजू के जितने दोस्त थे वो बोले अरे क्या किया फिर तू? सीबी सर की आवाज़ तूने निकाली है यार कमाल कर दिया यार, तू परफॉर्मेंस करेगा टीचर्स डे में, तू सीबी सर की आवाज़ निकालेगा। और मैंने जो आवाज़ निकाली थी ना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था उस वक्त 3-4 सेकेंड्स के लिए। तो सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया, और वो दिन था जो कि मैंने टीचर्स की सर की मैंने नकल करी थी। अभी सर तो नहीं है। कभी आपने स्कूल बंक किया है? हाँ किया है, बिल्कुल किया है। तो पकड़े गए कभी? मैं क्या करता था, कोचिंग जाने के बहाने, स्कूल जाने के बहाने, मैं ना अपने साइड में ना सुंदर सा वन है, जंगल है, तो उधर ही मौज मस्ती मारता था, क्योंकि आधे घंटे लेट हो जाता था। अब लेट पहुँचूंगा तो फिर तो पढ़ने वाली है, तो मैं ना 3 घंटे लगातार वहाँ पे स्पेंड कर देता था। मतलब कम ही दिन किया मैंने,
जब पापा से कुटाई पड़ी ना, फिर उसके बाद सब भूल गया मैं। लेट हो देर हो मगर पहुँचो ज़रूर स्कूल। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ, कभी बचपन में स्कूल में ऐसा लगा कि ये लड़की है, मुझे इसके पास बैठना है, या स्कूल के बाहर, या कभी ऐसा लाइफ में बचपन में रहा हो आपकी लाइफ नहीं, में? मैंने ऐसा कुछ किया है, और मैंने ऐसा कुछ किया है और लोगों को भी कहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं उसको यही कहता हूँ कि ऐसा कुछ करो कि लड़की आपके पास बैठना चाहे। तो मैं ना, मेरे नोट्स वगैरह पूरे कंप्लीट होते थे, तो जो लड़कियां होती थी तो वो मेरे पास आती थी, वो कहती थी कि ये कैसे बनाया है, न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे बनाना है, तो मेरा सॉल्व कर दो आदर्श। तो मेरे पास आकर बैठती थी, तो मैं काम ही वैसा करता था कि मेरे को उनके पास बैठने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो सभी चाहने वाले स्कूल में भी थे, और पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई अगर करते हो ना तो मेरे ख्याल में ना भूखा कभी नहीं मरोगे। बहुत बढ़िया आदर्श जी, अनछुए पहलुओं को हमने आज खोला है, और वो राज आपने बताए जो शायद किसी और चैनल पर अभी तक हमने देखे नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर को। सर के वीडियो को देखता हूँ मैं, एंड सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ और ज़रूरी चीज़ है लाइफ में कि स्माइल करते रहना बहुत ज़रूरी है। किसी को पता नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर अभी तूफान है। 2 दिन पहले ही हम शूट पे थे, तो हमारे किसी एक कलीग ने मतलब थार से एक्सीडेंट किया, हमारी फ़ोन भी चोरी हो गई। ये कुछ दिखेगा नहीं आपको, लेकिन स्माइल करते रहना बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि हमेशा ना अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला कर रखो। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है कि दुश्मन को भी चक्कर में डाल देती है। हमेशा स्माइल करते रहो, जो सर के पास है। बिल्कुल बिल्कुल, रियली थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने मेरे बारे में कही और चैनल के बारे में कही, मैं ये चीज़ कभी भूल नहीं सकता, और ये बहुत ही यादगार सेशन आपके साथ है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू सर, एंड सर इसी तरह काम करते रहे, मस्त रहे। और इनकी सबसे अच्छी चीज़, जो खास चीज़ है, जो इनसे सबको जोड़ रखती है, वो है इनकी स्माइल और मुस्कान। अरे सर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर और भी कुछ आप सर की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना हुआ है, जाओ जल्दी से कमेंट कर दो। टेक केयर, बाय बाय।